अमलापुर गांव में शेखर 99 रुपए में बाहुबली थाली बेचता था। उस थाली में 2 रोटी, 1 चिकन पीस, 1 मटन पीस, 1 मछली का पीस और सलाद मिलता था। स्वाद और सस्ते दाम की वजह से गांव के लोग इसे बड़े चाव से खाते थे। एक दिन गांव का दूसरा थाली वाला महेश आया और शेखर से बोला कि थाली का रेट बढ़ा दो, लेकिन शेखर ने साफ मना कर दिया। गुस्से में महेश वहां से चला गया। कुछ दिन बाद एक बिजनेसमैन आया और शेखर को ऑफर दिया कि वह उसकी रेसिपी और थाली का पेटेंट खरीदना चाहता है, लेकिन शेखर ने यह ऑफर भी ठुकरा दिया। यह देखकर गांव के मुखिया जी हैरान हो गए और कारण पूछा। अगले दिन शेखर उन्हें अपने साथ ले गया। सबसे पहले वे चावल की दुकान पर गए, जहां दुकानदार ने कहा कि शेखर की वजह से ही उसकी दुकान चल रही है। फिर वे अंडे और दूसरी दुकानों पर गए, जहां सबने शेखर की तारीफ की। तब मुखिया जी को समझ आया कि शेखर ज्यादा पैसे के लिए नहीं, बल्कि गांव के लोगों और छोटे दुकानदारों की मदद के लिए सस्ती थाली बेच रहा है। यह जानकर मुखिया जी ने खुशी से शेखर का धन्यवाद किया। अमलापुर गांव में रोज 4 ठेले लगते थे। एक मटन का, एक चिकन का, एक देसी मटन का और आखिर में रामू का दाल चावल का ठेला। रामू बहुत दयालु इंसान था। जो भी गरीब उसके ठेले पर आता, वह उसे मुफ्त में दाल चावल खिला देता। बाकी ठेले वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन रामू जंगल लकड़ी काटने गया। वहां उसने एक आदमी को छोटी बकरी काटते देखा। रामू ने पैसे देकर उस बकरी को बचा लिया और घर लाकर प्यार से पालने लगा। एक रात तेज बारिश में रामू ने बकरी को अंदर लाया। तभी बकरी बोलने लगी कि वह जादुई है। उसने कहा, मुझे काटकर मटन बनाओ, मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी। रामू ने मजबूरी में ऐसा किया और मटन का ठेला शुरू किया। उसका मटन कभी खत्म ही नहीं होता था। यह देखकर मटन बेचने वाला रमेश शक करने लगा। उसने रामू का पीछा किया और जादुई बकरी चुरा ली। लेकिन जब वो बकरी को काटने लगा तो उसकी मौत हो गई। बकरी वापस रामू के पास आ गई और सब कुछ उसे बताया। यह सुनकर रामू दुखी हो गया और बकरी को आजाद कर दिया। इसके बाद रामू ने अपनी कमाई से गरीबों के लिए दाल चावल का ढाबा खोला। देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी, चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया।